अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी चुड़ैल की कहानी। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वहां एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेला ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वहां एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। लागे के पास में एटीएम फ्लैट ठीक करने का जाना था। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वहाँ लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। जब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए थे। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वहाँ जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाश तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। यहाँ फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी उसने देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपने बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहला गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र ने बुरी तरह डर गया और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बीके जलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरखड़ के पेड़ के पास जाकर रुकी। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है या नहीं। उन्होंने नज़र उठाई तो बरखड़ की शाखा से झूलती एक आकृति नज़र आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ने सब देखकर वही जड़ हो गए थे। ना उनकी चीख निकली, ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। जब होश आए तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ
सानियों ने उन्हें बेहोश पड़ा देकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीने बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगली कहानी, पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी। और इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीने तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक एक महीने बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, आत्मा बोली। तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करने आऊँगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इनका इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ऐसा ही करो, ठीक है ना? उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रख सकता हूँ। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिया और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ है? और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। उसने आदमी को अक्षरशः एक एक बात बता दी। कुछ हफ्ते बाद वो एक बार फिर से जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरे शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर चुका है और तुम्हें भूत का अनुभव कर रहा था। मास्टर ने समझाया, पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान जाती है? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगी और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी जब पूरी बात समझ चुका था, उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया था। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गिल्ट फीलिंग रह जाती है। कहानी में
भूत का आना उसी तरह की फीलिंग का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, पर अधिकतर मामलों में एक किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियाँ करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपस में भी आपसे भी हुई तो कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करो। पर क्या भूत सच में इस दुनिया में होते हैं या नहीं? यहाँ एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। जहाँ करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत या आत्माओं के अस्तित्व को लेकर सहमत नहीं है। खैर, जो भी हो, अक्सर हमें भूतों से जुड़ी कुछ घटनाओं के जिक्र सुनने को मिल जाती है और अगर बताने वाले की माने तो ये घटनाएं सच्ची होती है उनके लिए। यही इस कहानी का अंत है।